लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी चलती है जब दाना लेकर, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के लिए जंग जारी है और इसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में जो है कि व्यंजन संधि चल रहा है। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इसके बारे में हम अभी तक 2-3 क्लास हो चुके हैं और ये चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में व्यंजन के कुछ नियम जो कि हम लोग देखेंगे और इसमें जो है नियम नंबर 2 त संबंधी नियम, त संबंधी नियम का नियम 1 पढ़ चुके हैं और ये दूसरा नियम है। इसमें ये देखा जाएगा कि दूसरे नियम में क्या कहता है, त के बाद यदि झ हो तो ज में बदल जाता है। यानी त के बाद यदि झ हो तो ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन बराबर सज्जन हो जाएगा। यानी त किस में बदल जा रहा है, आधा ज में बदल जा रहा है। तो यहाँ त किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। तो जगत जननी हो जाएगा। विपत प्लस जाल बराबर क्या हो जाएगा, विपत जाल हो जाएगा। यानी त किस में बदल जा रहा है, ज में बदल जाएगा। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल क्या हो जाएगा, उत ये वाला त ज में बदल जाएगा। ये आधा ज दिया तो डबल हो जाएगा उज्ज्वल। इसमें दोस्तों ये जो है कि शुद्ध अशुद्धि वाले में भी ये क्वेश्चन पूछता है और इसमें जो है कि बहुत से लोग गलती करते हैं। यहाँ डबल ज न लगाकर आधा ज न लगाकर एक आधा ज लगा देते हैं, वहाँ गलती हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना है। तीसरा नियम जो कहता है कि त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। यानी कि तीसरा नियम क्या कहता है, त के बाद क्या हो, ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। यानी यही ट और ड में बदल जाता है। जैसे बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका क्या हो जाएगा, बृहत टीका। उत प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। यानी कि त किस में बदल जा रहा है, यहाँ पे ड में बदल जा रहा है, उड्डयन हो जाएगा। अब ये जो है कि इसके बाद हम लोग चौथा नियम जो देखते हैं। चौथा नियम क्या बताता है कि त के बाद यदि ल हो तो त आधा ल, जब यहाँ हलंत लग जाता है तो इसमें से अ स्वर जो है कि निकल जाता है, यानी केवल व्यंजन रह जाता है। ये जो है अ निकल जाता है इसमें से, तो ल में बदल जाता है, इसीलिए ये आधा हो जाता है, ल में बदल जाता है। जैसे त के बाद यदि ल हो तो त किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लास में क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। तत् प्लस लीन में क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। ये जो है कि त किस में बदल जा रहा है, ल में बदल जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें दोस्तों ये अब आगे का जो नियम है इसको देखते हैं। उत प्लस लेख में क्या हो जाएगा,
उल्लेख। उत प्लस लेख में त किस में बदल जा रहा है, ल में बदल जा रहा है, तो ये हो जाएगा उल्लेख। और इसके बाद जो है कि ये जो है पाँचवा नियम जो है व्यंजन का पाँचवा नियम हम लोग पढ़ते हैं। पाँचवा नियम क्या कहता है, त के बाद यदि स हो तो त का च और ये बड़ा स है त का च और स का छ हो जाता है। तो इस नियम में कहता है त के बाद यदि स हो तो त का च में बदल जाएगा। त किस में बदलेगा, च में, और ये स जो है स का छ हो जाता है, छ हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। जैसे उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास जब होगा तो उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र बराबर सच शास्त्र हो जाएगा, सच शास्त्र हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब ये छठा नियम जो कहता है त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। त के स्थान पे द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित अगर कहेंगे तो तत् में त किस में बदल जा रहा है, त जो है कि द में बदल जा रहा है, और ये ह जो है ये ध में बदल जा रहा है, तो तद्धित हो जाएगा। उत प्लस हार अगर करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। त जो है कि द में बदल जा रहा है और ह ध में बदल रहा है। तत् प्लस हत करेंगे तो उत प्लस हत करेंगे तो उद्धत हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है कि ये त संबंधी जो नियम है ये 6 नियम है जो कि हम लोगों ने देख लिए। अब पाँचवा नियम क्या कहता है, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम कहता है कि यदि री र और ये मूर्धन्य स के बाद न हो तो न हो, या री र स के स्वर क वर्ग प वर्ग या अंततः और अनुस्वार में से एक या अधिक हो और उसके बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। तो इसमें ध्यान देना, री रस और मूर्धन्य स के बाद न हो, या री र स के स्वर क वर्ग प वर्ग अंततः और अनुस्वार में से एक या अधिक हो और उसके बाद न हो तो न का ड़ हो जाता है, न का ड़ हो जाता है। इसके न का ड़ हो जाता है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है। इसका अभी एग्जाम्पल हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि ले लिए। तो आगे देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल इसका परि प्लस नाम बराबर हो जाएगा क्या, परिणाम। यानी ये र जो है न जो है कि किसमें ड़ में बदल जाता है, और प्र प्लस नाम जो हो जाएगा प्रणाम हो जाएगा। ये भी न जो है किसमें बदल रहा है, ड़ में बदल जा रहा है। नार प्लस अयन बराबर नारायण। तो इसमें क्या है, ये र है और इसके बाद अस्वर आ रहा है, तो ये जो है कि किसमें बदल जा रहा है, ड़ में बदल जा रहा है। न किसमें बदलेगा, ड़ में बदल जाएगा, तो नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारायण। राम प्लस अयन बराबर क्या हो जाएगा, रामायण। तो इस तरह से जो है ये हो गया 5 नियम हो गए, न संबंधी जो है कि नियम हो गए। अब जो है इसमें 6 नियम थे। अब छठवां वाला जो नियम है म संबंधी नियम, म संबंधी नियम। तो इसमें जो है कि म संबंधी नियम में देखिएगा, म का मेल क से, म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर
अनुस्वार में बदल जाता है। ये सब हम जो है कि वर्णमाला के अंतर्गत ये सब पढ़ चुके हैं। पंचमा अक्षर माने हर वर्ग का अंतिम जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसको पंचमा अक्षर कहा जाता है। इसके जगह पे अनुस्वार का भी प्रयोग होता है। अनुस्वार का मतलब होता है अयोगवाह में अनुस्वार होता है। जैसे अंक और अह ये होता है तो इसमें अंक हो जाएगा, अनुस्वार में अंक हो जाएगा, में बदल जाता है। तो जैसे सम प्लस कलन अगर करेंगे तो सम जो है कि किस में बदल जाएगा, सम प्लस कलन करेंगे तो ये म जो है अंक में बदल जाएगा, संकलन हो जाएगा। सम प्लस गति करेंगे तो संगति हो जाएगा। सम प्लस चय करेंगे तो संचय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो है कि अनुस्वार में बदल जा रहा है। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, म संबंधी म का मेल यदि य र ल व, यानी य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। स स ह, स ह जो होता है इसको उसमें व्यंजन कहा जाता है। स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। म सदैव क्या हो जाता है, अनुस्वार ही होता है। जैसे सम प्लस योग, सम प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक बराबर क्या हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा। तो इसमें जो है कि हमेशा अनुस्वार ही होता है। अंतस्थ यानी म का मेल किससे, अंतस्थ व्यंजन चाहे उसमें व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम प्लस योग संयोग हो जाएगा, सम प्लस रक्षक संरक्षक हो जाएगा। सम प्लस विधान जब करेंगे तो संविधान हो जाएगा, और सम प्लस सार करेंगे तो संसार हो जाएगा। इस तरह से म संबंधी का ये दूसरा नियम है। अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या है, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है कि तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, म के बाद म आने पर, म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम प्लस मान, सम प्लस मान, सम प्लस मान बराबर क्या हो जाएगा, सम्मान। तो सम प्लस मान बराबर सम्मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि ये म जो है कि आधा म में बदल रहा है, यहाँ आधा है भी, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सम प्लस मति बराबर क्या हो जाएगा, सम्मति। यहाँ आधा है, आधा म, बाकी सब वही, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यानी म के बाद यदि म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा ये सातवां जो नियम है और ये अंतिम व्यंजन का सातवां और अंतिम जो नियम है, स संबंधी नियम। स के पहले आ से भिन्न, स के पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे बी प्लस सम बराबर विषम हो जाएगा, बी प्लस सम बराबर विषम हो जाएगा, बी प्लस सात बराबर विषाद हो जाएगा। यानी कि स के पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सम बदल जाएगा। जैसे कि बी प्लस सम करेंगे तो विषम हो जाएगा। स के पहले देखिए ये बी है तो बी प्लस सात करेंगे विषाद हो जाएगा। स के पहले स है तो सु है, सु प्लस समा करेंगे तो सुषमा हो जाएगा। इस तरह से ये म संबंधी नियम हो गए। तो इस तरह से जो न संबंधी नियम था दोस्तों, उसमें जो है एक लिखने में बाद जो है कि छूट गया था, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पिछले वाले इसी में जो पीछे तो उसको देखिएगा। विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि में होता है क्या, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर
विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के बाद हम जब संधि पढ़ रहे थे तो ये कहा जाता, ये व्यंजन में पढ़े थे कि व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन हो, जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर व्यंजन हो और वह उसके बाद जो मिल रहा है जिससे उसका मेल होता है वो व्यंजन चाहे स्वर या व्यंजन हो तो उसमें व्यंजन संधि होती थी। इसमें जो अगर पहला शब्द जो मिलने वाला पहला शब्द है जो वो अगर विसर्ग है और उसका मेल चाहे स्वर या व्यंजन किसी से हो तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाता है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे निह प्लस आहार निराहार, दुह प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा दुराशा, मन प्लस योग बराबर मनोयोग। तो इस तरह से ये ध्यान देना है विसर्ग संधि में हमेशा जो है कि विसर्ग लगा रहेगा, विसर्ग संधि में हमेशा विसर्ग लगा रहेगा। जैसे हम लोग जो है कि व्यंजन संधि के नियम पढ़े थे दोस्तों, उसी तरह से जो है कि विसर्ग संधि में भी हम विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट हो गया तो अब आप बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग जो है कि इसमें टॉपिक वाइज जो है कि हम सिलेबस जैसे दिया है यूपी पुलिस का, उसको हालांकि अभी तो कोई नया सिलेबस आया नहीं है। ये जो इसमें पढ़ाया जा रहा है ये पुराने वाला जो पिछला पुलिस की वैकेंसी हुई थी उसी के अनुसार इसको पढ़ाया जा रहा है, उसी के अनुसार कराया जा रहा है। लेकिन जो है कि अब देखते हैं जो सिलेबस वही रहता है या अलग होता है। मेरे ख्याल से ये सिलेबस में तो परिवर्तन नहीं होगा। जो अभी जितनी क्लास चल रही हैं सब पुराने के हिसाब से चल रही हैं। तो हिंदी में पूछेगा भी तो इसमें क्या परिवर्तन करेगा, सब चीज़ें वही रहेगी। तो ठीक है, इसको आप लोग देखिए। अगर कैसा लगा वीडियो ये भी आप बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा बढ़ाइए, फैलाइए इधर उधर वीडियो को। और अब ठीक है सब, धन्यवाद।